से खुदावंद की पाक कलाम से आज के दर्स पर गौर करते हैं कि खुदावंद की बात हम सब के लिए क्या है। खुदावंद की किताब मुक़द्दस में से आज जो मरकज़ी मसला हम सब के लिए हुआ है लूका रसूल की इंजील का 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 12। खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान बामुताबिक लूका रसूल उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ें। मैं पढ़ता हूँ, गौर से सुनिए क्या लिखा है। लिखा है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया, यानी शमौन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बरतुलमाई और मत्ती, तोमा और अल्फी का बेटा याकूब और शमौन जो हेरोदेस के दादा था, और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला था। किताब मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, सब लोग कहें आमीन। आइए अपने सिर पर झुकाएंगे, तीसरे खुदावंद के को चंद नमाज की खामोशी के अंदर इख्तियार करते हुए महसूस करेंगे और अब वक्त आ चुका कि इस काम के लिए यहाँ पर आए क्योंकि जिंदा रहने की ज़रूरत है कि इंसान को रूहानी खुराक को हासिल करे। अगर हमारा ध्यान होगा तो खुदा हम पर नजर करम करेगा, वरना जो कुछ चाहे मर्जी कर ले, जोर जमाई कर ले, हम खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। अपने लिए, मेरे लिए, सारी इलेक्ट्रिसिटी के सिस्टम के लिए, मल्टीमीडिया नेटवर्किंग के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करेंगे कि खुदा हमें इस्तेमाल के खुदा कर अपने ज़हनों के लिए कि खुदा हमें वो अता करे जिसके वजह खुदा के पाक कलाम को समझने वाले बन सके। सब लोगों के आगे बात हो जाए और चंद माह की ज़िंदगी इख्तियार करेंगे। ये मौका था कि ताकि हुक्म को बजा लाने वाले बस क्योंकि आदमी सिर्फ होते ही जीता नहीं रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुँह से निकल जाए, खुदा के पाक कलाम को सुनने समझने और इस पर अमल करने के लिए इकट्ठे हुए मैं इस बारी फजल के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बैठी तीसरा अपना इनके अंदर अपना खौफ पैदा किया जाता है, बेहतर तो खुदा के पाक कलाम को जाने वाले बन सके। अपने आप को आपके हाथ नीचे जाते हैं, आमीन। किताब मुक़द्दस में से हमने खूबसूरत वाक़या पढ़ा, एक हिस्सा पढ़ा लूका रसूल की इंजील में से, जहाँ पर हमें एक जिक्र मिलता है एक ऐसे अहवाल का, एक ऐसे वाक़े का जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ अशख़ास को बुलाया और उनको बुलाकर किसका लक़ब दिया? रसूल का। गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है, मुझे वो याद आ रहा है, मेरा इरादा बनता है कि मैं आपको सुनाऊँ और मौका भी हुएगा आप जानें। वो ये कहता है, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो जिस तरह हमने पिछली दफ़ा देखा कि मसीह का इश्क क्या है, खुदा की उल्फत क्या है, अब हमें भी ज़रूरत है कि अपना इश्क अपनी उल्फत खुदा से दिखाएं। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम किताब मुक़द्दस में देखेंगे कि मसीह का इश्क, मसीह की जो उल्फत उसने हमसे की, अब हमारा उसके बारे में क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए और हमें क्या कारकर्दगी दिखानी चाहिए। लूका रसूल की इंजील में से हमने खूबसूरत हवाला पढ़ा जहाँ पर हमें बताया गया कि खुदावंद यीशु मसीह उन दिनों के अंदर दुआ करने में मशगूल थे और दुआ का फ़िक्स टाइम क्या है? सारी रात दुआ करना, दिन में मुनादी करना, रात को दुआ करना। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब सारी रात दुआ कर ली तो आपने सुबह उठने के बाद सारे रसूलों को बुलाया, शागिर्दों को बुलाया और उनमें से 12 चुन लिए। हम ये समझते हैं कि सिर्फ मसीह के 12 हवारी थे, 12 रसूल थे, 12 नहीं बहुत सारे थे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अपने शागिर्दों को बुलाकर उनमें से कितने चुने? सब बताएं कितने चुने? 12 को चुन लिया और उनको रसूल होने का लक़ब दिया ताकि जाकर इंजील की मुनादी को फैलाएं। और आगे उनके नाम, उनका मायने लिखा हुआ और बयान किया गया, जिसका पहले साहब का नाम क्या था और जनाब मसीह ने उनको क्या टाइटल दिया। तो यहाँ पर लूका रसूल ने ये खूबसूरत वाक़या हम सब के लिए लिख दिया। दुनिया की आबादी का जब हम अंदाज़ा लगाते हैं तो इस दुनिया, मौजूदा दुनिया के अंदर क्रिश्चियनिटी की जो आबादी है वो है 2.4 बिलियन, इस्लाम की जो है वो है 1.9 बिलियन, हिंदुज़म की है 1.2 बिलियन। इतनी ज़्यादा जो आबादी है, इतने ज़्यादा लोग हैं वो इस दुनिया के अंदर रिहाइश पजीर है। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी है वो सबसे ज़्यादा 2.4 बिलियन। लेकिन इनके बावजूद कितने ऐसे मसीह हैं जो ईमानदारी के साथ अपने खुदा के साथ चलते हैं, अपने मुनज्जी के लहू को पुकारते हैं? शायद 50% में से भी ऐसे लोग होंगे जो कि बड़ी ही मुश्किल के साथ खुदा के साथ चलते हैं। सो आज की सुबह हम अपनी रूहानी तरक्की के लिए गौर करेंगे कि अपने बदन को किस तरह मसीह के सामने पेश करना है। रसूलों की ज़िंदगी पर गौर करते हुए देखेंगे कि किस तरह ने खुदा के नाम को जलाल दिया। और आप सब का चर्च के अंदर आने का मकसद यही होना चाहिए कि मेरी खुदा के साथ रफाकत हो, मुझे खुशी होनी चाहिए क्योंकि खुदा उनका ये हुक्म है और मैं उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और कभी भी किसी को जज मत करें, आप ये मत देखें कि वो क्या कर रहा है, उसका हुलिया क्या, उसका उठना बैठना क्या, उसका खाना पीना क्या, क्योंकि रसूलों की ज़िंदगी की जब हम गौर करेंगे, इनको देखेंगे तो इनको कोई फिक्र नहीं, हमने पहनना क्या है, हमने खाना क्या है, या हमें दुनिया क्या कहेगी, हमारा क्या हाल है, हमारा साफ़ सुथराई है कि हमारा रुपया पैसा है करें। उन्होंने किसी चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा। आज दुनिया के अंदर रहते हमें खाना पीना तो हर काम करना है, लेकिन इस बात को मद्देनज़र रखता है कि दूसरों की बातों को नहीं सुनना, इग्नोर करना और कभी भी किसी को जज नहीं करना, खासतौर पर उस्ताज़ा कराम को।
जो दिन रात हमारे लिए एक करने के बाद खुदा के पाक कलाम को पेश करते हैं। सलाम कर देना काफ़ी नहीं, दिल में इज्जत भी होनी चाहिए, और उनकी इज्जत यही है कि आप उनके हुक्मों को माने, और उनके हुक्म क्या है जो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखे हुए हैं। एक कहानी आपको सुनाता हूँ आपकी और नशो नुमा इसके जरिए से होगी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक फैमिली थी, वो पार्क के अंदर पिकनिक मना रही थी। तो वहाँ पर एक बालिग लड़का जो कि 20 से 22 साल का लड़का है, और वो जब खाना खा रहा है, कभी बिस्किट खा रहा है, कभी जूस पिया, या जो कुछ उनके पास मौजूद है खा रहा है, तो बड़ा खुश हो रहा है। तो वो उनके जायके का बता रहा है कि इसके अंदर ये भी जायका आ रहा है, बड़ा खूबसूरत है, लजीज है, मज़ेदार है। लेकिन आप जानते हैं कि ये बड़ी अजीब बात है, अगर हमारे सामने कोई ऐसा शख्स करता हमको इनके पता नहीं इसको क्या बात है, ये कौन सी नई बात है, मैं तो सब चीज़ें खाई, शायद ये पहली दफ़ा खा रहा है। तो वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, कुछ लड़के बैठे, वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। जब उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने जाकर उसके बाप से पूछा कि जनाब आप उसको चेकअप करवाएं, किस तरह की हरकतें कर रहा है। तो उसने कहा बेटा आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसका चेकअप हम अभी करवा कर आए हैं, ये गूंगा था। क्या था? तो ज़ुबान हकीकत के अंदर हमें क्या दर्स सिखाती है? हमें बोलना। उसका दूसरा काम क्या है? ये हमें ज़ुबान का जायका भी बताती है। जायका चेक करने के लिए ज़ुबान खुदा ने हमें अता की है। सो उन्होंने ये समझा शायद ये बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहा है, लेकिन हकीकत में उसकी ज़ुबान नहीं थी। सो उसने बताया कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इसने बोलना सीखा है, और आज हम इसकी नशो नुमा के लिए इसके ज़हन को और खोल देंगे ताकि ये ठीक रहे। हम इसको पार्क के अंदर लेकर आए, और जब ये खाने खा रहा है तो ये बड़ा खुश हो रहा है कि मुझे जायकों के बारे में पता लग रहा है। सो किसी को देखकर अपनी राय मत कायम कीजिए कि ये बेवकूफ़ है या कोई ऐसा काम कर रहा है। अपने काम के साथ आप काम रखें, क्योंकि आपका काम यह है कि मसीह के कलाम को सुने। जो कोई उसका कलाम सुनता है और उस पर अमल करता है, वो उस आदमी की माइंड है कि जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधियाँ आए, तूफान है, उसको कुछ इज़ारे ना पहुंचा। लेकिन जो कोई दूसरों पर गौर करता है, उसने क्या पहना, उसने क्या खाया, कलीसिया के अंदर के मेरा उत्तम दर्जा है या नहीं, तो वो शख्स कभी भी कामयाब नहीं होता। ये ऐसे जैसे आपके पास एक बोतल है, बोतल के अंदर आपने एक सुराख किया हुआ है, ऊपर से पानी डालते जाएं और नीचे से वो निकलता जाएगा, खारिज होता जाएगा। इसी तरह हमने कामों को मद्देनजर रखना है और आगे बढ़कर मसीह के कलाम को जलाल देना है। आइए अब देखते हैं कि आज का दर्स हम सब के लिए क्या है। आज की सुबह इस मौजू पर हम बात करने वाले वो है मसीह के हवारी। क्या है कलीसिया? मसीह जो है ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ मशियाक से निकला, जिसके मायने है मसा किया हुआ, ख्रिस्तुस। और दूसरा लफ्ज़ है हवारी। हवारी का मतलब है कासद, दोस्त, मावन या पैरवी करने वाले, यानी कि मसीह के पीछे चलने वाले, उसकी बात को सुनने वाले, और जो तालीम मसीह ने अपने लोगों को दी वही जो आगे पहुंचाते हैं, उसके क्या कहलाए? हवारी कहलाए, शागिर्द कहलाए और रसूल कहलाए। और इब्रानी और यूनानी के अंदर चूँकि बाइबल मुकद्दस हमारे लिए यूनानी और इब्रानी ज़ुबान को पेश करती है, इसलिए इल्म इलाहियात की रूह से दो इल्फाज जो हम सब के लिए बड़े ही अहम है। पहला लफ्ज़ है वो है शरीय, और दूसरा जो यूनानी ज़ुबान के अंदर आया वो है अपोस्टोलस। अपोस्टोलस से लफ्ज़ निकला अपोस्टल, और अपोस्टल का मतलब है रसूल। इसलिए जब हम रसूलों की अमाल की किताब को इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं तो इसका मतलब है एक्ट्स ऑफ अपोस्टल। अपोस्टल्स का मतलब है रसूल, और ये यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ अपोस्टोलस से निकला है, जिसके मायने है मसीह की पैरवी करने वाले, उसके कदम पर कदम चलने वाले, उसके हुक्मों को आगे पहुँचाने वाले। और उसके हुक्म वो हैं जो हमें अहद अतीक के अंदर मिलते हैं। सो ये थी एक बात जो हमें क्लू है जो वहाँ पर मिलता है। मेरा आप सबसे सवाल है, मसीह के कितने शागिर्द थे? 12 शागिर्दों में से किसी एक रसूल के बारे में आप जानते हैं? कुछ पता हो? एक के बारे में बताएं कोई। यीशु मसीह से दूर हो गया। कौन सा शागिर्द था वो? यहूदा अक्सर यूती। वेरी गुड। एक रसूल के बारे में आपको पता है जिसका नाम यहूदा अक्सर यूती है, जिसने जनाब मसीह को 30 रुपये के एवज से बेच दिया, उसको पकड़वा दिया। किसी के जहन के अंदर कोई और रसूल का नाम चल रहा हो, किसी की स्टोरी चल रही हो, बहुत खूबसूरत आपने बताया कि आपको पता है। दूसरा रसूल कोई? 12 रसूल है, 12 में से किसी एक और के बारे में पता हो आपको? पतरस की क्या स्टोरी है? जैसे यहूदा अक्सर यूती का बताया कि उसने मसीह को पकड़वा दिया, पतरस ने इनकार कर दिया। वेरी गुड। इसका मतलब आपको पता है, आप जानते, इंटेलिजेंट लोग कभी डरना नहीं कि मैंने यहाँ तक तो सब कुछ जाना। शैतान नहीं चाहता कि हमारी ज़ुबान खुले, लेकिन आपने अपनी ज़ुबान को खोलना है। 12 हमारी हमारे पास मौजूद है, 12 रसूल मौजूद है। हम जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह की पेशरफ्त हो रही है, हमें ज़रूरत है कि अपने ईमान को ख़ास तौर पर अब कायम करें। अलार्म किसी भी वक्त चल सकता है। थर्ड वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है, टेक्नोलॉजी की वॉर। इसके ज़रिए से किसी भी तरह से इंसानों को गुमराह किया जा सकता है। सो हम देखेंगे रसूलों को, ज़िंदगियों को सामने रखकर कि किस तरह इन्होंने खुदा के पाक कलाम को पहचाना और इसको जाना। जनाब मसीह का जब सौदे आसमानी हुआ, उन्होंने यहाँ पर इरशाद आज़म फरमाया, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, और उनको बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो ये वो तालीम थी जो आखिरी आप देकर गए, और रसूलों को कहा जाओ जाकर इंजील की मुनादी करो। अगर ऐसा जब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो यहाँ पर पता लगेगा 12 हवारी, चूँकि 12 हवारी को हम एक ही घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर या एक इबादत के अंदर ख़त्म नहीं कर सकते, तो वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए इनको 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, और 4 इतवार के हफ्तावार चलते हुए हम हर रोज़ की बिना पर 3 रसूलों की ज़िंदगी पर गौर करेंगे कि इनकी खिदमात क्या थी, उनकी कारकर्दगी क्या थी, और इन्होंने किस किस काम को सर अंजाम दिया। आज हम 3 रसूलों की ज़िंदगी पर गौर करेंगे। कितनी कलीसिया? इंद्रियास, पतरस और यूहन्ना। ये वो 3 रसूल हैं, इनकी ज़िंदगी पर पहले हम गौर करेंगे। तो फर्स्ट आपको नज़र आ रहे हैं
कि क्या इन्होंने मसीह के लिए कारकर्दगी का काम सर अंजाम दिया, क्या ये पहले वैसे ही थे या इनकी ज़िंदगी तब्दील हुई और आज इस अंजील को हम उठाते हैं, चूमते हैं, गले के साथ लगाते हैं, पढ़ते हैं। हकीकत के अंदर जो काम था वो इन्होंने किया। बहुत सारी ऐसी किताबें जो इन्होंने लिखी हैं ताकि कलीसिया का बदन तरक्की पाए। और साथ ही साथ जब हम रसूली अहवाल को और ज़रा पढ़ने के लिए निकलते हैं तो हमें बहुत सारे हवाला जात मिले, जिनमें से मरकज़ की अंजील उसका 3रा बाब, मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब, रसूलों के अमाल उसका 1ला बाब और लूका की अंजील उसका 6ठा बाब। यहाँ पर हमें रसूलों के बारे में पता लगेगा कि मसीह ने किस तरह इनको चुना, कितने ही थे, और ये 12 ही रसूल थे। और मसीह ये चाहता था कि दुनिया के कोने कोने में जाकर अंजील की मुनादी को करें। सो आप सब पर ये गौर करने की जरूरत है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक एक नुक्ते को, एक एक बात को नहायत आसान अदायगी के साथ आप गोश गुजार करें ताकि आप इसको जान सकें और अपनी कमियों को हाईलाइट करें। रसूलों के अंदर भी कमियां थी, लेकिन जब उन्होंने मसीह को कबूल किया, उसकी कुदरत को हासिल किया, उस दरबे के अंदर से गुजरे, तो उन्होंने अपनी सारी खामियों को, सारे चीज़ों को पीछे किया और वो चलकर मसीह की पैरवी करते हैं। एक वाक़या आप याद करें, जब खुदावंद यसूस मसीह ने सख्त कलाम पेश किया, और सख्त कलाम ये था कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहिए तो अपनी खुदी से इनकार करे, अपनी सलीब उठाए, अपने ख़ानदान को छोड़े और गुमराही के बंधनों से निकले। तो यहाँ पर लिखा कि कितने रसूल वापस चले गए? 70 रसूल जो थे वो पिछले कदमों से वापस चले गए, उल्टे पाँव चले गए। सो इसका मतलब 12 नहीं बल्कि और भी बहुत सारे रसूल थे। क्या हमें 70 रसूलों की तरह बनना है कि जब हमें सख्त खुराक दी जाए, कड़वी खुराक दी जाए, इस छत की वजह आपको सच्ची खुराक मिलेगी लेकिन कड़वी मिलेगी, लेकिन अब आप पर ये ज़रूरत है कि आप इसको हजम करें। जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो पीछे हो गए। तो यीशु मसीह ने कहा अगर तुम 12 में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि जानते थे कि हमेशा की ज़िंदगी की बातें मसीह के पास हैं। तो हम भी देखेंगे क्या वो मसीह की बातें थी, क्या वो ऐसे हकायक थे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जिस तरह मैंने भी आपसे पूछा तो आपको सिर्फ एक रसूल के बारे में पता था, आपको पता होना चाहिए कि 12 रसूल कौन से हैं, क्या इनके नाम का मतलब है और किस तरह मसीह की पैरवी करते हैं। सो पहला रसूल कौन सा है कलीसिया? सामने लिखा है आपके, पहला रसूल कौन सा है, दूसरा और तीसरा? इन तीनों के नाम याद रखिएगा, इन पर अभी हम गौर करेंगे कि क्या इन्होंने मसीह की खातिर अपनी काम को सरअंजाम दिया। पहला रसूल जो हमारे सामने आता है वो है इंद्रियास रसूल। इंद्रियास को इंग्लिश में एंड्रयू कहते हैं और ये वो रसूल है जो मसीह के पीछे चलता है। जब हम इसके तारुफ पर, इसकी ज़िंदगी के ऊपर गौर करते हैं तो ये बड़ा ही मफूल है। इसको कलीसिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी ये बैकबोन जो आपके पीछे है, जो पीछे सर से शुरू होती है और पीछे बैक तक जाती है, इसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी। जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर सारे उज़ा, अगर सारे अज़ू मौजूद हो तो रीढ़ की हड्डी ना मौजूद हो तो मेडिकल ये बताती है कि इंसान का जिस्म क्या है, गोश्त का लोथड़ा है, यानी कि वो खड़ा नहीं हो सकता, सब कुछ तो कर सकता है लेकिन वो अपनी जगह से हिलजुल नहीं सकता। सो इंद्रियास रसूल का जिक्र हमें अंजील मुक़द्दस के अंदर इतना ज़्यादा नहीं मिलता, हल्का फुल्का मिलता है क्योंकि शायद इसकी खिदमत इस तरह की थी या ये मसीह के साथ रहा नहीं करता। क्या इसकी वजूहात है, इन पर हम देखेंगे। लेकिन ये मसीह का रसूल था, मसीह का हवारी था और मसीह का शागिर्द था। इंग्लिश में इसको एंड्रयू कहते हैं। और लफ्ज़ इंद्रियास जो है यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ जुनादर से निकला है, लिया गया है, जिसका मतलब है बहादुर, यानी कि बहादुर रसूल इसके नाम का मतलब है। और ये मसीह की खातिर अपनी जान देने से भी नहीं हटता। और इसके बाद दूसरा टाइटल है, ये कलीसिया का अव्वलीन मिशनरी है, यानी कि कलीसिया का पहला वो शख्स है जिसको मुनादी के लिए बुलाया गया और जिसने जाकर अंजील की आग लगा दी ताकि दुनिया जो है वो मसीह को जान सके। अब जब हम इसकी ज़िंदगी पर, इसकी ज़ातियात पर गौर करते हैं तो ये कफरनहूम और बैत सदा के अंदर रिहाइश पजीर था। फिलिप्पस जो रसूल है खुदावंद यसूस मसीह का, उसका ये हम वतन था। पेशे के एतबार से ये माहीगीर था और यूहन्ना अस्तबागी का शागिर्द था। यूहन्ना अस्तबागी कौन था? यूहन्ना अस्तबागी कौन था कलीसिया? किसको बपतिस्मा दिया था उसने? यीशु मसीह को। जिसने खुदावंद यसूस मसीह को पानी का बपतिस्मा दिया वो था यूहन्ना अस्तबागी। तो ये हकीकत के अंदर उसका शागिर्द था। जब खुदा एक दफ़ा का जिक्र है कि ये अपने जाल की मुरम्मत कर रहा था तो खुदावंद यसूस को कॉल की, इंद्रियास मेरे पीछे हो ले। और बाइबल मुक़द्दस बयान करते इसने सब कुछ छोड़ा और खुदावंद यसूस मसीह के पीछे चल पड़ता है। और होते होते जब ये जाता है दूसरे दिन यूहन्ना अस्तबागी का चूँकि शागिर्द था तो उसकी रफ़ाकत उसके साथ भी थी। यूहन्ना अस्तबागी ने दूसरे दिन जनाब मसीह को अपनी तरफ आते देखा तो दूर से पुकार कर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा लिए जाता है। जब उसने ये बात सुनी कि जिस बर्रे की हमें तलाश थी, जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो फसा का बर्रा है, जिसने हमारे गुनाहों को उठाना है, जो चाहता है कि हम गुनाहों से बचें, वो कौन है? मसीह है। और ये फ़ौरन भाग कर अपने सगे भाई पतरस के पास गया और कहता है कि हमें मसीह मिल गया, आओ हम उसके पीछे हो ले। ये था इंद्रियास रसूल और ये पतरस रसूल का भाई था। क्या था? भाई, उसका सगा भाई था। उसके बाप का नाम बरयूना यानी कि यूहन्ना था और ये दोनों एक ही बाप की औलाद थे और पेशे के एतबार से ये माहीगीर थे। और फिर जब हम इसकी ज़िंदगी पर, अहवाल पर और ज़्यादा गौर करते हुए देखते हैं तो इसकी खिदमत नहायत ही उम्दार, नहायत ही अमाकीक है। आज से कलीसिया, आज हमारी कलीसिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बल्कि सब के अंदर एक खिदमत मौजूद है, लेकिन हम उसको बाहर नहीं निकालते। हम देखो देखी काम करते। जैसे एक बड़ा पंजाबी का मुहावरा है, जिन्हें लाई गली ओदे पीछे तोड़ चली। फिर एक वो बात है कि अगर सामने वाले का मुंह लाल हो तो अपना मुंह थप्पड़ मारकर लाल नहीं कर सकते। नेमतें तो तरह तरह की मगर रूह एक ही है।
खिदमतें भी तरह तरह की है मगर खुदावंद एक ही है, तासीरें भी तरह तरह की है मगर हमारा मानने वाला छुड़ाने वाला एक ही है। अब इसकी खिदमत क्या थी वो हमारे लिए बड़ी ही अहम है। खिदमत इसकी ये है कि जब इसने पता लगा कि खुदावंद यीशु मसीह के पास हमेशा की जिंदगी, इसने क्या किया, फौरन पतरस के पास घर जाकर उसको क्या कहता है कि आओ मसीह के पीछे हो। क्या जब हमने मसीह को जाना, क्या हमने हमारे दिल के अंदर ये बोझ आया कि जिसके वसीला से हमें निजात मिली, हमारे गुनाह धोए गए? क्या मेरा भाई, मेरी बहन, बीवी अपने शोहर को कहे, शोहर अपनी बीवी को कहे, या बच्चे अपने वालिदैन को कहें, या वालिदैन अपने बच्चे को कहें, या कभी अपने पड़ोसियों को कहा आओ मैं आपकी यीशु के साथ मुलाकात करवाऊं? हम ये तो चाहते हैं हम सामने आए, जाकर इंजील की मुनादी करें, लेकिन पहले हमने अपने घर से शुरू करना है, आस पड़ोस से शुरू करना है। और इंद्रियास की यही खिदमत थी कि ये फौरन घर जाकर किसको कहता है? अपने सगे भाई पतरस को कि जो जिंदगी मुझे मिली है वो तुझे भी मिले, ताकि तू आबे यार के चश्मे से पी सके। और ये पहला मुरब्बी होकर गुजरा है यूनान के शहर का। मुनादी करते हुए ये इस कदर आगे जाते हैं और यूनान के शहर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये पहले मुरब्बी, पहले मुसन्नफ कहलाते हैं। किस चीज़ के? इन्होंने इंजील की मुनादी की। अब ये मसीह के साथ साथ हैं और मसीह की फहरिस्त के अंदर 3 रसूल ऐसे थे जो कि बहुत अहम थे। कितने थे? अहम शायद इस तरह आप देखें कि एक शख्स की अगर औलाद है तो वो कितनों से प्यार करता है? कितनों से प्यार करता है? लेकिन लाडले कितने होते हैं? एक या 2, छोटे वाले। इसी तरह मसीह भी सबसे प्यार करते हैं, लेकिन लाडले कितने थे? 3 थे। मसीह लाडले नहीं, बल्कि वो मसीह के साथ ज़्यादा लाड दिखाते, बहुत ज़्यादा जुड़े थे। वो 3 रसूल थे, पतरस था, यूहन्ना था और याकूब था। अब जब इंद्रियास की आप खिदमत देखें कि इंद्रियास जो भाई है पतरस का, ये क्या करता है, इसका हवाल हमें उस वक्त मिलेगा कि नहायत ही दलेर किस्म का शख्स है, गुस्से में भी आ जाता है लेकिन गुनाह नहीं करता। इसको नहीं चाहिए कि मुझे ऊंचा रुतबा मिले, मेरे सर पर ताज रखा जाए, मुझे तालियों की गूंज से वेलकम किया जाए या कोई ऐसी बात हो, बल्कि ये चाहता ये है कि मेरी खिदमत क्या है, मैं मसीह को अपनाऊं और दूसरों को भी मसीह के पास लेकर आऊं। खुदा करे कि आज नई यरूशलेम चर्च कलीसिया के अंदर भी यह बेदारी हो कि वो अपने साथ साथ अपने घरानों को भी तब्दील करें। यीशु मसीह के नाम में खुदा आप सब पर ये बारी फजल करे। इंद्रियास ये काम करता। और जब 5 रोटियां और 2 मछलियों का वाकया आया तो ये वो शख्स था जो बच्चे को लेकर आया। तो उसकी खिदमत क्या है? मसीह के साथ लोगों को मिलवाना। बच्चे को भी यही लेकर आया। जब हम आगे बढ़कर देखते हैं यूहन्ना रसूल, तो यहाँ पर कुछ यूनानी हैं जो ईद में प्रशिश करने के लिए आए और उन्होंने आकर इससे कहा कि हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिप्पस पहले गया इंद्रियास के पास, इंद्रियास और फिलिप्पस दोनों यीशु मसीह के पास गए ताकि जाकर वो उनके बारे में बयान कर सके। सो यहाँ पर भी इंद्रियास का हमें पॉइंट पता लगता है कि उसकी खिदमत यह है कि वो लोगों को मसीह के साथ मिलवाता है। उसको ये टाइटल मिला और उसका टाइटल क्या है कि कलीसिया की रीढ़ की हड्डी है। हमने ये नहीं चाहिए कि हम आगे आएँ, हम पर्दे के पीछे काम करें लेकिन काम ईमानदारी से करें। बड़ी ही इसकी गहरी और अच्छी ये मिसाल हमें मिलती है कि किस तरह से जनाब मसीह को कबूल किया और फिर उसके पीछे होते हुए उसके हुक्मों को मानता है। इसको कोई इस बात की गर्ज नहीं थी कि मेरा रुतबा हो, मुझे लोग जा करें, बल्कि ये मसीह के पीछे पीछे रहता था। कई रसूल आगे होते थे, कई पीछे होते, लेकिन ये वो रसूल है जो पीछे था, जो अपने आप को सबसे कम तर समझता था। और अब हमारा ईमान है कि जब मसीह अपनी बादशाहत में आएगा, इसके सर के ऊपर एक खूबसूरत ताज चलेगा, क्योंकि इसने मसीह की खातिर अपनी जान को कुर्बान किया। यह है इसकी ज़िंदगी का एक मफूकुल फितरत बयान। बातें तो बहुत सारी, लेकिन हम मुख्तसर तौर पर अंजील की बुनियाद को मद्देनजर रखते हुए देखेंगे। अब इसने शहादत पाई, क्योंकि शहादत पाना भी ज़रूर था और ये कौमों, कबीलों और उम्मतों में जाकर अंजील की मुनादी को फैलाता है। किसी का डर नहीं था, किसी का खौफ नहीं था, लोग हमें मारेंगे। अब जब इसकी मुनादी का आगाज़ हुआ तो ये उठते हैं और जाते हैं बहरे ओकियानूस। बहरे ओकियानूस जो आज एक दरिया दुनिया के नक्शे के ऊपर मौजूद है। बहरे ओकियानूस से होते हुए सिंथिया का एक इलाका है, सनिथिया का, वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर एक इलाका है और इलाके के अंदर वहाँ पर एक जंगल है। गाँव के अंदर वो जाते हैं, गाँव के अंदर एक जंगल है, जंगल के अंदर वो काम करते हैं। काम के दौरान वहाँ पर लोगों को मसीह की तालीम देते हैं और बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रास्ते थे, बहुत सारे इलाका जात थे, बहुत सारे मुल्क जहाँ पर इन्होंने मुनादी की। वहाँ पर अजीब और हैरत अंगेज़ बात यह है कि यहाँ के जो लोग थे वो खुद हकीम थे। क्या थे? हकीम कौन होता है? शिफा देने वाला, डॉक्टर, दवाई देने वाला, उसी को कहते हैं हकीम। के मोची को कहते हैं, उसी को कहते हैं। सो वो खुद बीमार थे। क्या थे? लेकिन देखिए जब यीशु का नाम लिया गया तो बीमारों ने भी शिफा पाई और वो बीमार जो कि खुद डॉक्टर है, हालेलुया, उसके मार और कोड़े खाने से हमने शिफा पाई है। और एक ही तालीम उन्होंने दी, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो
बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। और यही खुदा की कुदरत उन्होंने वहाँ पर नाजिल की और लोगों ने उसको कबूल किया। खैर जब ये काम हुआ तो यहाँ पर जो लोग थे उनके अंदर बगावत जन्म लेना शुरू हो गई। उन्होंने सरकशी को अपनाया। उसने कहा ये नया आदमी आ गया जो आकर हम इस बात की तालीम देता है और लोगों को यहाँ से हटाता है। तो खैर इस बात को मद्देनजर रखते हुए इंद्रियास रसूल को पकड़ा गया, उनको मारा गया, तंग किया गया और आखिरकार यूनान के एक शहर के अंदर उनको सलीब के ऊपर चढ़ा दिया गया। क्या किया गया? सलीब के ऊपर किसको चढ़ाया गया था? वैसे यीशु मसीह को। वेरी गुड। यीशु मसीह के अलावा इसको भी सलीब पर चढ़ाया गया और ये सलीब अजीब थी। कौन सी सलीब थी? अजीब, एक्स नुमा ये सलीब थी इस तरह की। और यहाँ पर हैरत अंगेज बात यह है कि इनके हाथों और पाँव के अंदर कील नहीं लगाए गए बल्कि रस्सियों के साथ बांधकर ऊंचे मुकाम के ऊपर छोड़ दिया गया। जो सूरज है उसकी धूप इन पर पड़ती है, भूख प्यास कम करती है और लोग ऊपर से आते हैं, लान तान भी करते हैं, बुरा भला भी कहते हैं। जो आखिरी अल्फाज इनके सलीब पर यही थे, ऐ खुदावन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सलीब के लिए जो कि लानत का निशान है, लेकिन ये शानदार निशान बना मेरे लिए जब इस पर मसीह ने जान दी और इस सलीब की वजह से मैं अपने ताज को हासिल करूँगा। हालेलुया। और इस तरह इसने सलीब के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दी। एक्स नुमा ये सलीब थी, अजीब किस्म की सलीब थी। और फिर जब उन्होंने ये काम को किया तो यूनान के शहर के अंदर आज भी इनका नाम गूंजता है और यूनानियों के अंदर जिसने मसीह की मुनादी की वो इंद्रियास रसूल था। हालेलुया। इन्होंने जाकर वहाँ पर मुनादी की। आज हम देखते हैं, इस तरह हम देखा कि दुनिया की आबादी सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी की है इसी वजह से, क्योंकि रसूलों ने जाकर वहाँ पर मुनादी की, लोगों को बयान किया। अब वो खुद तहकीक और तफ्तीश नहीं करते या अपना मुआहदा खुदा के साथ कायम नहीं करते तो इसका इनमें उसका कसूर नहीं है, लेकिन वो मसीह में सो गए। और अब हम ईमान रखते हैं मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़, मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ और जो सुनेंगे वो जी उठेंगे। और जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा तो इंद्रियास रसूल भी कब्र में से जी उठेगा। हालेलुया। और ये वो रसूल है जो तख्त पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। यहाँ पर इनका चैप्टर क्लोज हुआ और मसीह ने कहा अब वक्त आ चुका है, तुम अपनी अच्छी दौड़ लड़ चुके। दूसरा रसूल कौन सा है कलीसिया? पतरस रसूल। कौन सा? पतरस रसूल को तो आप जानते हैं, ये वो शागिर्द है जो पानी पर चलता है, इस तरह आपने बताया, और ये मसीह का इनकार भी करता है। पतरस को इंग्लिश में पीटर कहते हैं, साबका नाम इसका शमाउन था, इंग्लिश में उसको साइमन कहते हैं, यानी कि साइमन पीटर शमाउन पतरस। लफ्ज़ पतरस जो है ये यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ पितरुस से निकला है जिसके माने पत्थर या चट्टान है। कैफा लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल हुआ वो ईरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इन चारों पांचों अल्फाज का एक ही मतलब है, यूनानी, ईरानी का और अबरानी का। इसका यही मतलब है कि पत्थर या चट्टान। तो पतरस रसूल के नाम का मतलब है चट्टान, वो चट्टान जिसके ऊपर मसीह ने कहा कि तू क्या है, आलम अफसर के दरवाजे तुझ पर गालिब नहीं आएंगे। और कुंजियाँ यीशु मसीह ने इसको सौंप दी कि जा जाकर इंजील की मुनादी कर। पेशे के लिहाज से ये शख्स भी माहीगीर था और कफरनहूम यानी कि बैत सदा का ये रहने वाला था और ये नहायत ही डर किस्म का शख्स है, किसी से डरता नहीं है और बहुत जल्दी तैश में भी आता है, जल्दबाज है। और तीसरी सबसे अहम बात, अनपढ़ मगर समझदार है। अब अनपढ़ का मतलब ये नहीं कि इनको कुछ आता नहीं, चिट्टा अनपढ़ नहीं, बल्कि इसका मतलब ये वो शख्स है जो पढ़ तो लेता है, समझ भी लेता है, लेकिन कुछ बातें समझा नहीं सकता, यानी कि ये अंडर मैट्रिक है। क्या है? अब आप समझ चुके हैं कि इसकी तालीम क्या, इस वजह से इनको अनपढ़ कहा जाता था। दूसरी सबसे अहम बात ये अनपढ़ नहीं थे बल्कि इनको कुछ तालीम आती है, लेकिन शायद लिखने का या समझने का कुछ इनको तंगी थी, इस वजह से ये काम नहीं कर सकते। क्योंकि जो माहीगिरी का पेशा था ये बड़े अरूज पर उस ज़माने में चला करता था। इस बना पर ये नहायत ही अमीर किस्म के लोग हुआ करते, इतने अमीर नहीं थे बल्कि नॉर्मल किस्म के लोग ये हुआ करते थे। तो इस वजह से बिजनेस को भी इन्होंने अपने रन करना था, चलाना था ताकि ये उसको जान सकें। लेकिन जब मसीह के पीछे हुए तो अपना सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया। अब जब अपना सब कुछ इन्होंने छोड़ दिया है तो ये मसीह की खातिर उठते चलते और जाकर इंजील की मुनादी को फैलाते हैं। अगला हिस्सा आता है कि ये अनपढ़ किस तरह कि ये इन्होंने इल्म इलाहियात की तालीम को हासिल नहीं किया था। कौन सी तालीम? इल्म इलाहियात यानी कि थियोलॉजी की। जो बच्चे आज आपकी बाइबल स्टडी की तालीम हासिल कर रहे हैं, थियोलॉजी, इल्म इलाहियात की तालीम, इसी तरह इन्होंने अपने बचपन के अंदर ये तालीम हासिल नहीं की क्योंकि यहूदियों ने बहुत सारे मदराइस कायम किए हुए थे। इस वजह से उनके पास रूहानी अलूम की कमी थी, इस वजह से भी इनको अनपढ़ तस्वुर किया जाता है, लेकिन ये अनपढ़ नहीं थे। और ये वो शख्स है जो पानी के ऊपर चल कर आते हैं, नहायत ही जल्दबाज किस्म के ये शख्स है। और जिस शहर के अंदर ये रहा करते थे, जहाँ से इनका ताल्लुक था, और ये जानते थे वहाँ के लोगों के अंदर बगावत और सरकशी कूट कूट कर भरी हुई थी। वो किसी से डरते नहीं थे, सबके साथ प्यार भी करते थे और हर दिल अजीज थे, और वो सबके साथ यही चाहते थे कि सबके साथ भुलाई हो। अपने पानी के अंदर कश्ती को लेकर जा रहा है और यीशु मसीह ने कहा पानी को गहरे में ले चलो।
उसने कहा खुदा हम सारी रात मेहनत करते लेकिन हमें मछली नहीं मिली। यीशु मसीह ने कहा घेराव में लेकर चलो। तो पतरस ने कहा खुदा तू कहता है तो हम ले चलते हैं। और बाइबल मुक़द्दस बयान करते कि जैसे वो घेराव के अंदर जाते हैं क्या वाक़या पेश आया। वाक़या ये पेश आया कि जो मछलियों से जाल है वो भर गया और भरा नहीं बल्कि फटने लगा। और फिर उन्होंने दूसरों को क्या कहा, दूसरे रसूलों को कि आओ आकर हमारी मदद करो। सो ये थी इसकी खिदमत। और खुदावंद यीशु मसीह का ये नहायत ही लाडला और प्यारा शागिर्द था और ये रसूलों का नुमाइंदा भी होता है। इसकी खिदमत पर जब हम गौर करते हैं तो ये रसूली कलीसियाओं का नुमाइंदा ठहरा। किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने जब सख्त कलाम पेश किया, ऐसी बातें पेश की जो कि इंसान के लिए सख्त थी नहीं, तो 70 रसूल जो थे वो अपने घरों को वापस चले गए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा अगर तुम भी जाना चाहते हो वापस तो जा सकते हो। लेकिन पतरस रसूल ने सब रसूलों का नुमाइंदा होते हुए फरमाया अरे खुदावंद अगर हम तुझे छोड़कर जाएंगे तो ज़िंदगी की बातें कहाँ से पाएंगे, हम तुझे छोड़कर क्यों जाएं, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास है। तो उसने नुमाइंदा होते कहा हम का मतलब मैं और सारे रसूल इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हम तुझे छोड़ कर नहीं जाएंगे। और खुदा आज काश ये करे कलीसिया के अंदर ये बेदारी पैदा हो कि हम भी ये कहने वाले बन सके कि हमने इससे बचना है। दूसरा हिस्सा में पता लगता है कि ये वो रसूल है जो मसीह के मोहब्बत करता है लेकिन मसीह के खिलाफ किसी बात की बर्दाश्त नहीं करता। खुदावंद यीशु मसीह ने जब फरमाया कि इब्ने आदम के ऊपर ये बुरा वक्त आएगा, वो मारा जाएगा और कब्र के अंदर उतरेगा, तो पतरस ने कहा खुदावंद ऐसा ना हो। यीशु मसीह ने कहा शैतान दूर हो, तो शैतान उसके अंदर बात कर रहा था और पतरस नहीं चाहता था कि मसीह इस दुख को सहे। इस वजह से पतरस रसूल ने इस बात को कहा। लेकिन जब हम और तहकीक के साथ गौर करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे कितना प्यार करो। उसने कहा खुदावंद मैं ऐसा नहीं करूँगा, हम जानते हैं तुमने बताया कि पकड़वाने वाला यहाँ पर मौजूद है लेकिन मैं वो हरगिज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तेरी खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। तो मसीह ने क्या कहा, मुर्ग उस वक्त तक बात नहीं देगा जब तक तू कितनी दफ़ा मेरा इनकार ना करे, 3 दफ़ा मेरा इनकार ना करे। और जब उसने 3 दफ़ा इनकार किया तो बाद में क्या किया, रोया और जाकर पछताया। तो फिर मसीह ने उसके रुतबे को बहाल किया। यूहन्ना रसूल की जब हम गौर से आखिरी बात को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें पता लगेगा कि किस तरह उन्होंने इस काम को सरंजाम दिया। मसीह ने 3 दफ़ा पूछा क्या तुम मुझे अजीज़ रखता है, तो पतरस ने कहा खुदावंद तू जानता है। मसीह ने इस रुतबे को दोबारा बहाल किया, 3 दफ़ा इनकार किया तो 3 दफ़ा खुदावंद ने दोबारा इकरार करवाया और उसको ये कहा कि तो अपने रुतबे पर वापस आ। और जब फसा की बारी आई उस वक्त भी ये 2 रसूल यूहन्ना और पतरस ही गए। तो हम देख रहे हैं कि गोश्त गुजार ये मसीह का होता हुआ है। और रसूलों के अमाल की जब हम किताब को पढ़ते हैं, ईद पेंतीकोस्त का जब रोज़ आया तो किस रसूल ने मुनादी की तो 3000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया। क्या नाम था उसका, ईद पेंतीकोस्त। रसूलों के अमाल का दूसरा बाब निकाली जल्दी से सब लोग, रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब। यहाँ पर आपको वाक़या मिलता है कि जब ईद पेंतीकोस्त का रोज़ आया तो सब लोग एक जगह जमा थे और जगह आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा आता है और वो सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। अब आप अगली आयत के अंदर पढ़े कि जब रूह नाजिल हुआ तो वो कौन सा रसूल था जिसने बाहर आकर मुनादी की, पतरस रसूल था। कौन था कलीसिया, वही पतरस है जो 3 दफ़ा इनकार करता और अब वही कहता है उस मसीह को तुमने मारा, तुमने मसलूब किया, मगर हमारे आसमानी बाप ने तीसरे रोज़ को मुर्दों में से भी जिंदा किया। और फिर यही पतरस जाकर कहता है बस खुदा जहालत के वक्त उसे चश्मपोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह एक हुक्म देता है कि वो तौबा करे। तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है और आलम अफसल के लिए, अक़वाम आलम के लिए, गैर कौमों के लिए निजात का जो मंसूबा था वो भी पतरस रसूल ने पेश किया। और वो क्या था, रसूलों के अमाल का 10वां बाब जब हम पढ़ते हैं कुरनेलियस और पतरस रसूल का यहाँ पर एक वाक़या में मिलेगा कि इन्होंने जाकर गैर कौम के अंदर अंजील की मुनादी की। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए रसूलों के अमाल का 11वां बाब बड़ा अहम है। उसकी 12वीं और 11वीं आयत 27वीं आखिरी आयत के अंदर लिखा हुआ है, रसूलों के अमाल का 11वां बाब और उसकी 27वीं या आखिरी आयत के अंदर ये लिखा हुआ है कि मसीही जो थे वो इंताकिया के अंदर पहले कहलाए। कौन से इलाके के अंदर, इंताकिया के अंदर 7 साल तक पतरस रसूल ने मुनादी की और ये वहाँ का पहला मुरब्बी, पहला ऐसा शख्स ठहरा जिसने मसीह की खातिर अपनी जान को कुर्बान किया। अब ये चलता हुआ आता है और ये रोम के शहर पहुँचता है। कौन से शहर है, रोम के शहर। और वहाँ पर इसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो कि शमाउन जादूगर है, झूठा नबी है, जिससे पहले मुलाकात हुई। कहानी बड़ी दिलचस्प है कि जैसे इनकी मुलाकात हुई शहादत का भी इनका वक्त आ चुका है। तो यहाँ पर इनकी मुलाकात जब उनसे होती है तो उनसे पूछा जाता है कि वो अपने जादू के जरिए से पतरस रसूल का मुकाबला करने की कोशिश करता है। लेकिन चूँकि पतरस रसूल मफूकुल फितरत तौर पर सुपर नेचुरल पावर से भरे होते हैं तो उसका जादू उसी के ऊपर उल्टा होता है और वो हवा में
कलाबाजी खाता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर कर मर जाता है। लोगों को जब ये पता लगता है तो उसके खिलाफ अहाता घेरते हैं, पतरस रसूल के खिलाफ बुरी बातें करते हैं, उसको कहते हैं कि हमने इसको मार डालना है। और अग्रिप्पा बादशाह वहाँ पर मौजूद है। अग्रिप्पा बादशाह को जब इस बात के बारे में पता लगता है तो वो फ़ौरन से इस बात का ऐलान देता है कि इसको पकड़ा जाए, और उसका ख़ास मशीर जो है वो भी यीशु मसीह को कबूल करता है। उसको पता रहता है कि झूठे जादूगर ने मारे खाई है, किस नाम से? यीशु नाम से। आसमान के तले ज़मीन के ऊपर आदमियों में से किसी और को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो। एक ही नाम है और वो नाम यीशु नाम है जिसके वसीला से निजात है। हालेलुया, हालेलुया, वही नाम है जिसके वसीला से जब उनके लोगों को पता लगा, उनकी कलीसियाओं को पता लगा कि पतरस रसूल को कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, तो उन्होंने इसको इस बात के लिए फोर्स की और कहा कि आप इस शहर से हिजरत करें और कहीं और जाकर मुनादी करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपकी जान यहाँ से जाए। पतरस रसूल बड़ी दुख के साथ उनको मिलते हुए, आंसू बहाते हुए वहाँ से निकलते हैं और जाते हुए जैसे रोम के फाटक के पास पहुँचते हैं शहर से कि मैं वहाँ पर जाऊँ, तो देखते हैं कि एक शख्स है जो वहाँ से चला आ रहा है। जब वो गौर से उस पर निगाह करते हैं तो ये और कोई नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। तो वो पूछते हैं, ऐ आका मालिक रबी, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? उसने कहा, पतरस मैं दोबारा मसलूब होने के लिए रोम में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे मसलूब होना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। तो ये पतरस की एक रोया थी, एक विज़न था, उसमें दिल के अंदर इसको खुदावंद ने दिखाया कि अगर तू यहाँ से भाग जाएगा तो इंजील की मुनादी कहाँ होगी। सो इस बात को मद्देनजर रखते हुए उसने फ़ौरन इस बात पर अमल किया और अपना सब कुछ छोड़कर वापस गया, और उसको पता लगा कि मुझे मौत आना ज़रूर है। जैसे वो रोम के अंदर गया बिल्कुल उसी तरह हुआ। कुछ दिनों के अंदर बगावत ने सर उठाया, उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद तारीखी असना यह है 61 के अंदर रोम के अंदर पतरस रसूल को सलीब पर चढ़ा दिया गया। क्या किया गया? इनको भी सलीब पर चढ़ा दिया गया। 61 के अंदर, सन 61 के अंदर इसको रोम के अंदर सलीब पर लटका दिया गया। और इसकी सलीब भी बड़ी अजीब थी। सलीब क्या थी? अजीब थी, उल्टी सलीब थी। कौन सी सलीब थी कलीसिया? उल्टी सलीब के ऊपर पतरस रसूल को चढ़ा दिया गया। सिर्फ किस लिए? इसलिए कि मसीह का वजन क्या है? तरक्की पाए। और इसने ये दरख्वास्त की थी कि जब तुम मुझे सलीब पर चढ़ाओ तो सीधा नहीं बल्कि उल्टा करना, क्योंकि सीधी सलीब पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया। सो मेरी इतनी लियाकत नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं अपने खुदावंद की बराबरी कर सकूँ, तो मुझे उल्टी सलीब पर चढ़ाया जाए। क्या हमारा इतना बड़ा दिल है कि हम उल्टी सलीब पर चढ़ें? हम कह तो देते हैं कि अपनी सलीब उठा, यह है सलीब उठाना, मसीह की खातिर जान को कुर्बान करना। वही पतरस जो पहले डरता है और बाद में मसीह की खातिर सलीब पर जान भी देता है। कौन सी सलीब? उल्टी सलीब। और मसीह ने कहा, देख मैं तुझे कुंजियाँ दिए हुए जाता हूँ। और इसी पतरस ने कहा, खुदावंद हम अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए हैं, हमें क्या मिलेगा? तो पतरस रसूल से खुदावंद यीशु ने फरमाया, तुम तख्त पर बैठ कर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। तो तख्त हमारा है, रियासत हमारी है, और मुल्कत भी हमारी है जो यीशु मसीह ने हमें पेश की। और इसके अलावा खुदावंद ने इस पर अपना करम किया, तो इसने जो है बहुत सारी किताबें लिखी, 2 खतूत लिखे। कितने खतूत? कोई बता सकता है कौन कौन से हैं? पतरस रसूल ने 2 खतूत लिखे, कौन कौन से हैं? शाबाश, कौन सा? पहला पतरस और दूसरा पतरस। इसके अलावा और क्या लिखा इन्होंने? अंजील लिखी। कितनी अंजीलें लिखी हैं? कौन सी है वो? यूहन्ना की, यूहन्ना ने खुद लिखी है। पतरस रसूल की अंजील किसने लिखी है? कभी सुना पतरस रसूल की अंजील? अगर नहीं पता है तो ज़रा सोचिएगा, सामने आपके लिखा हुआ कितनी अंजीलें लिखी हैं और किसने लिखी हैं। यहाँ पर लिखा है 2 अंजील का मुसन्निफ, तो वो 2 नहीं लिखा बल्कि दूसरी लिखा है, यानी कि दूसरी अंजील का मुसन्निफ। निकाली दूसरी अंजील कौन सी है? पहली है मत्ती की, दूसरी मरकस की, और तीसरी लूका की, और चौथी यूहन्ना की। लेकिन वहाँ पर तो मरकस लिखा हुआ है, ये पतरस की अंजील क्यों कहलाती है? मरकस हकीकत के अंदर पतरस रसूल का शागिर्द था। किसका शागिर्द था? पतरस रसूल का। और वो इसको अपना बेटा कहते हैं। चूँकि उनके पास लिखने की कमी थी या उनके हाथ बूढ़े हो चुके थे, तो मरकस को उन्होंने इस्तेमाल किया कि वो इस अंजील को लिखें। इस वजह से मरकस ने अपने नाम के साथ इसको लिखा। लेकिन जो उसका मुसन्निफ है, जो इसका पीछे लिखवाने वाला, वो कौन है? पतरस रसूल। कौन है? तो इस बात को भी याद रखिएगा। और खुदा अलीम आप सब पर ये भारी फजल अता करे कि आप भी पतरस की तरह इस खूबी को जाहिर करें। जल्दबाज ना बने, बल्कि एहतियात के साथ, हलीमी के साथ, बगैर तयाश में आए खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को कबूल करें और लोगों तक भी पहुँचाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तीसरा रसूल कौन सा है? यूहन्ना रसूल। यूहन्ना रसूल भी यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द कहलाता है। अब्रानी में इसका जो नाम है, अब्रानी ज़ुबान से नाम निकला जिसके मायने खुदा मेहरबान है। इंग्लिश में इसको जॉन कहते हैं। और ये वो रसूल है जिसने 4थी इंजील को लिखा है। ये वही रसूल है जो यीशु मसीह के साथ साथ रहता है, और ये उनका कज़न है, और साथ ही साथ इंद्रियास और पतरस का खालाजाद भाई भी है। और पेशे के अतबार से ये शख्स भी माहीगीर है।
जोश वाला है, दलेर है और ये मसीह की खातिर किसी के काम को पूरा कर सकता है। और ये भी यूहन्ना अस्तबागी का शागिर्द है। याद रखिए, जब इंद्रियास मसीह के पीछे हो लिया तो दूसरा एक और शागिर्द था, वो ये यूहन्ना रसूल था जो कि इंद्रियास की पैरवी करता था। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि हमें मसीह मिल गया है तो उन्होंने यूहन्ना रसूल को खैरबाद कहा और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और ये नहायत ही जोशीला किस्म का रसूल है, शागिर्द है। यीशु मसीह के साथ बड़ी इसकी रफाकत है। रफाकत हमें उस वक्त पता लगती है कि जब यीशु मसीह आखिरी खाना खा रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा, तुम में से एक ऐसा जो मुझे धोखा देगा और मुझे पकड़वाएगा। तो इसने पूछा खुदा उनको कौन है? खुदा उनकी छाती का सहारा लेकर, किसका? छाती का सहारा लेकर, यानी कि इतनी मोहब्बत से कि मसीह की छाती पर इसने अपना सर रखा। उसके बाद बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जो शैतान था वो यहूदा अक्सर युती में समा गया और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अब जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो ये पता लग जाता है कि जो काम करने वाला वो और कोई नहीं बल्कि यही शख्स। तो ये यीशु मसीह ने अपनी माँ को जो सपुर्द है वो इसी के किया। किसके सपुर्द किया था? इसी के सपुर्द किया था। और यीशु मसीह ने फरमाया था, ऐ औरत देख तेरा बेटा, और कहा देख तेरी माँ। तो पतरस यूहन्ना रसूल के सपुर्द यीशु मसीह ने अपनी माँ को किया। देखिए जनाब मसीह करब की हालत में है, मौत की हालत में है, लेकिन वहाँ पर भी उनको अपनी माँ की फिक्र है। क्या आज हम अपनी माँ से इतनी इज्जत करते हैं? मसीह ने हमें एक दर्स दिया है इस पर भी, जहाँ पर जिसके बारे में पता लगता है किसने इंजील की मुनादी को किया। पहली दफ़ा इसको पता लगेगा ये भी यूनान से होता हुआ गुजरता है और वहाँ पर एक इलाके में पहुँचता है जहाँ पर बहर ओकियानूस है। बहर ओकियानूस से होता हुआ इंद्रियास के साथ, ये इंद्रियास जब इसका रास्ता जुदा हुआ तो ये दूसरे इलाके के अंदर आया। यहाँ पर एक इलाका है यूनान का, यूनान से साहिल समंदर पार ही एक इलाका था, वहाँ पर जाकर उसने इंजील की मुनादी को किया। फिर जब वहाँ के लोगों को पता लगा कि एक ऐसा शख्स आया है जो कि अजीब किस्म की तालीम देता है और एक ऐसे शख्स के बारे में पता जो कि मर चुका है और उसका नाम यीशु है, तो उन्होंने इसको पकड़ा और बगावत की। उन्होंने इसके बारे में बगावत की और इसको उठाया। सबसे पहले इसको तेल की कड़ाह में डाला गया। क्या किया गया? तेल के कड़ाह में डाला गया। तेल क्या होता है? कुकिंग ऑयल, जिससे आप खाना बनाते हैं, वो वाला ऑयल लिया गया, उसको तपाया गया और उसके अंदर क्या किया गया? इनको फेंक दिया गया। लेकिन हैरत अंगेज बात देखिए, इनका बाल भी बांका ना हुआ। हालेलुया। तो लोग बड़े परेशान और हैरान हुए कि इतना तेज तेल है, हमने इसके अंदर यूहन्ना को उतारा है और इसको कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने इसको जहर मिली हुई एक मैं पिलाई और कहा कि शायद ये मर जाए। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान क्या करती है मरकस रसूल की इंजील के अंदर, जो ईमान लाए वो क्या पाएगा? निजात पाएगा। और ईमान लाने वाले के दरमियान क्या होंगे? मौत होंगे। वो नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को हाथों में उठा लेंगे और अगर कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज पिए या पिलाई जाएगी तो उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। और यूहन्ना रसूल को कुछ नुकसान ना पहुंचा क्योंकि माफोकुल फितरत तौर पर खुदा उसके साथ था। दूसरा वगैरह उन्होंने देखा ये तो मर ही नहीं रहा, हमने इसको तेल में भी उतारा है, तंग भी किया है, टॉर्चर भी किया है, इस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो उन्होंने इसको जला वतन कर दिया। पतमस का एक जजीरा है, वहां पर जाकर इसको ये छोड़ आए। और जब इसको वहां पर छोड़कर ये लोग आ जाते हैं तो उन्होंने कहा शायद ये मर जाएगा, लेकिन फिर खुदा की कुदरत देखिए वहां से भी ये बच निकला। हालेलुया। और पतमस के जजीरा के अंदर भूख भी है, प्यास भी है, तंगी भी है, अपने दोस्त भी नहीं, अहवाल भी नहीं, खानदान भी नहीं, लेकिन पतमस के जजीरे के ऊपर खुदा की कुदरत नाजिल होती है और मुकाशवा की किताब हमारे लिए लिखवाई जाती है। हालेलुया। तो जब यूहन्ना रसूल ने पतमस के जजीरा के अंदर वो मौजूद थे तो कौन सी किताब लिखी? मुकाशवा की किताब लिखी। हालेलुया। खुदा का मुकाशवा, खुदा का जलाल और खुदा की कुदरत जो है वो यूहन्ना पर नाजिल हुई और उसने मुकाशवा की किताब को कलम बंद किया जहां पर लिखा है दाऊद की असलो नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। अब ये आगे बढ़ता है, इन्होंने वहाँ से इनके रसूलों ने जब इनके शागिर्दों को पता लगा कि हमारा जो रब्बी है, हमारा जो रसूल है वो वहाँ पर कैद है, वो गए वहाँ से इनको निकाला और उसको अपने शहर के अंदर ले आए। वहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा इबादत खाना कायम किया जहाँ पर यीशु मसीह के नाम से ये अपने बाप अलीम की इबादत किया करते थे। लेकिन चूँकि उम्र का तकाजा, ये बूढ़े हो चुके थे, सबसे ज़्यादा बूढ़ा रसूल था वो यूहन्ना रसूल ही था। बहुत ज़्यादा बूढ़े होने की वजह से इनकी जो जिस्मानी ताकत थी वो कम होगी, ज़हनी तवाज़ुन में कुछ कम हो गया और इसका तो बुरा टाइम आ गया, कुछ चल फिर नहीं सकते बल्कि अपनी चारपाई पर अपने बिस्तरे पर लेटे रहते थे और इनके शागिर्द कभी इनको उठाकर इबादत खाने लेकर जा रहे हैं, कभी किसी और काम के लिए इनको लेकर जा रहे हैं। लेकिन वक्त इस तरह गुजरता गया और जब इन्होंने देखा कि इनकी कंडीशन और ख़राब हो चुकी है तो घर के अंदर रहते और उनके घर के अंदर आकर उनसे तालीम हासिल किया करते थे। जब उनका सारा सिस्टम खत्म हो चुका था तो वो एक ही बात अपने रसूलों से कहा करते थे, अपने शागिर्दों से कहा करते थे, वही है खुदा मोहब्बत है। आप भी बोलिए क्या है? खुदा जिस्म काम कर रहा है कि नहीं? नहीं कर रहा, पैरालाइज है। ज़हन चल रहा है कि नहीं चल रहा, बिल्कुल कुछ नहीं पता, बेजान हो चुके हैं। लेकिन मुंह के अंदर से एक बात निकल रही, खुदा क्या है? मोहब्बत है। तुम भी आपस में मोहब्बत रखो। यीशु मसीह की उल्फत जाहिर होती है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर हलाक ना हो बल्कि हमेशा की
क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सदा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसकी वसीला से निजात पाए। जहन नहीं चल रहा, जिस्म काम नहीं कर रहा, लेकिन मुंह के अंदर एक ही बात है कि मसीह ने कहा कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। और एक दिन उसके रसूल तंग किया कि खुदावन हमें कोई नई बात ही बताया कर, तू रोज ही यही कहता है। तो कहता बच्चों यही बात है, यही तुम्हारे लिए जरूरी है कि मसीह से भी मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो, क्योंकि पूरी इंजील की तालीम यही है। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को ताकते रहो, जिसने हमारी खातिर सलीब पर जान दी। और ये वो रसूल है जो अपनी मौत खुद मरा। इस तरह अपनी मौत, जिस तरह आम मौत लोगों को आती है, इस तरह अपने बिस्तरे के ऊपर जब बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गया तो उन्होंने मौत के जाम को नोश किया। घास सूख जाती है, फूल कुमला जाता है, पर खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। रसूल खत्म हो गए लेकिन मसीह का कलाम आज तक कायम है। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से है। हालेलुया। हम मसीह का कलाम सुनते हैं। और पतरस रसूल फरमाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मकदस, एक बरगज़ीदा कौम, खुदा के चुने हुए लोग, शाही कायरों का फिरका और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, जिन पर मोहर हुई है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं। दुख से, वबा से, काल से, तंगी से, प्यास से कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। अंद्रियास रसूल ने सलीब पर जान दी, उसको परवाह थी अपनी जान की। पतरस ने दी, उसको थी, उसने उल्टी सलीब ली, उसने उल्टी सलीब ली। जब भी पतमस के जजीरे में गया, तेल की कड़ाई में उतारेगा। शायद अगर हमारी तरह होता है, यहाँ आज के लोगों की तरह होता, कहता मैं क्यों करूँ, मैं तो जल जाऊंगा। तो उसने खुशी के साथ कहा मुझे इसके अंदर उतारो, क्योंकि वो जानता था मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज और जो सुनेंगे वो जी उठेंगे। इस बात पर ईमान था और वो आगे चलते हैं। आज हमारा ईमान कैसा है? क्या आज हम वाकई मसीह के साथ चलने वाले हैं? कलीसिया देखिए, ये हैं वो 3 रसूल जिनके जिंदगी पर हमने गौर किया। खुदा आप सबको इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक ही मुआहदा है, एक ही बात है, तू खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और जो कोई निजात नहीं पाएगा, ईमान नहीं लाएगा, वो वहां डाल जाएगा जहाँ रोना दांत का पीसना है। आए कलीसिया इस बात पर गौर करें, रसूलों की तरह अपनी जिंदगी को गौर करें और हम देखेंगे कि हम कौन से रसूल की लड़ी में से हैं। हम कौन से रसूल की लड़ी में से हैं? पता है आपको कौन सा रसूल पाकिस्तान में आया था? सोचा कभी? कौन सा होगा? अंदाजा लगाएंगे। 3 रसूल आपके सामने, इनमें से कोई है? इनमें से कोई नहीं है। अभी आएगा, परेशान ना हो, आपने देखना है कि हम किस रसूल की लड़ी में से हैं और उसकी खसूसियात भी हमारे अंदर पाई जाती हैं। देखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा। रसूल जी का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह की शराकत आप सबके साथ हो। आप दिन भर खुदा के साथ जुड़े रहें और खुदा अपने कलाम को आप सब पर नाजिल करे ताकि उसके हुक्मों को बजा लाने वाले बन सके। खुदा यीशु मसीह के नाम में करीमुल अयाम जनाबुल आलमीन। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएंगे, आइए अपने सर को झुकाएंगे।